मॉर्निंग स्टूडेंट, आज 13.2 एक्सरसाइज का आई एम टेकिंग फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड तक मैंने करा दिए थे आपको। टुडे आई एम टेकिंग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फिगर ऑलरेडी उसमें बुक में बनी हुई है। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड जो है वो क्यूबॉइड के शेप का बना हुआ है। राइट अब इसमें क्या है, ए पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं जो कि पेन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 कोनिकल डिप्रेशन यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है हमें द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। राइट, तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हमें गिवन है। और रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, ये जो 4 डिप्रेशन कॉनिकल डिप्रेशन बने हुए थे इसमें, ये थोड़ा मैं बड़ा बना रही हूं यहाँ पर जो कॉनिकल डिप्रेशन बने हुए थे इसकी जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर, जो कॉनिकल डिप्रेशन 4 बने हुए हैं। और उसकी जो डेप्थ है कॉनिकल डिप्रेशन की, वो है, डेप्थ मतलब जो हाइट है वो है 1.4 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। यहाँ पर इस पूरे स्टैंड में कितनी वुड लगी हुई है। इट मींस हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये जो वुड का ये जो स्टैंड बना हुआ था इसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशन अगर मैं रिमूव कर देती हूँ तो हमारा बाकी जो वुड लगा हुआ है वो हमारा निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल, ये जो हमारे पास क्यूबॉइड जो दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की शेप में, ये जो हमारे पास पेन स्टैंड दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ है 15 सेंटीमीटर और हमारे पास जो ब्रेथ है वो है 10 और जो हाइट है वो है 3.5। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10 से 10 कैंसल हो गया, ये हमारा आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन निकालो। वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन, यहाँ पर जो कोनिकल बने हुए थे वुड के, ये डिप्रेशन बने हुए थे, ये इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कोन की होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू जो है 22/7 और जो रेडियस है वो 0.5 और पावर 2 है तो 0.5 अगेन और हाइट कितना था 1.4। तो ये मैंने इसको डिवाइड किया, ये 0.2 आ गया हमारा और बाकी मैं ये सीधा मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 22 5 जा 110, 5 जा 550, 550 10 जा 1100, 550, 22 5 जा 110, 110 को 5 से करेंगे 550, 550 को 2 से करेंगे 1100 और डेसिमल जो है 1 2 3 यहाँ पर पुट होगा और डेसिमल के बाद की 0 कट गई। तो ये पॉइंट हटाएंगे, ये हमारा आ गया, ये हमारा कितना आ गया 11/30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये 4 कोनिकल डिप्रेशन थे ऐसे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा
11 बाय, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो क्यूब में होती है। 11/30 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारा 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, बाकी जो बच गया है पोर्शन उसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी होगी सारे स्टैंड में, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। जो पूरे वुड में 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए थे ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 525 माइनस ये हमारा कितना आया था 22/15। तो 22 को 15 से डिवाइड कर दो और 525 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 22/15 को डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 525 माइनस 1.46, तो ये हमारा आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। समझ आया आपको? ठीक है, तो इसको हम 54 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, पहले मैंने क्या निकाला इस क्वेश्चन में, आई एम रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन। पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल, ये जो क्यूबॉइड की शेप में जो फिगर दे रखी थी पहले हमने ये निकाली, इसकी वॉल्यूम निकाली। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और फिर वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। एक कोनिकल डिप्रेशन की वॉल्यूम आ रही है 11/30, तो 4 कोनिकल डिप्रेशन की मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 22/15। उसके बाद क्या फाइंड करना है, उसके बाद इस पूरे फिगर में वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है स्टैंड में, 525 माइनस 22/15, तो आंसर आ जाएगा हमारा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लिया आपने? फिफ्थ क्वेश्चन है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल जो है वो इन्वर्टेड कोन है। हमेशा हम कोन ऐसे बनाते हैं ना, ये इन्वर्टेड मतलब उल्टा कोन बना हुआ है, यहाँ पर रोटेट होकर इस तरह से बना हुआ है, इन्वर्टेड कोन बना हुआ है। और उसके बाद है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद है रेडियस, हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम।
ये यहाँ पर इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है। उसके बाद है व्हेन लीड शूट ईच विच ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस, जब इसमें यहाँ पर स्फेरिकल बॉल्स जब डाली गई यहाँ पर जब स्फेरिकल बॉल्स डाली गई, ठीक है, तो स्फेरिकल बॉल्स की जो रेडियस थी, ये जो स्फेरिकल बॉल्स थी इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जब इसमें ये स्फेरिकल बॉल्स डाली गई तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इसमें से पानी जो है 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो फ्लोज आउट ऑफ द ब्रिम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शूट ड्रॉप्ड इन द वेसल, इसमें कितनी नंबर ऑफ लीड शूट, ये स्फेरिकल लीड शूट जो है वो डाली गई, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये जो पूरा कॉनिकल ये जो दे रखा था, ब्रिम दे रखा था, हम इसकी क्या निकालेंगे, पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल ब्रिम, तो क्या आ जाएगा, कोन की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को मैं पाई रहने देती हूँ क्योंकि इससे कैंसिल कर देंगे इसकी वॉल्यूम से। आर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, 5 की पावर 2, और एच कितना दे रखा है, 8। अभी मैं इसको कैंसिल नहीं कर रही, सेंटीमीटर क्यूब, ये नंबर 1 दे दिया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल लीड शूट, स्फेरिकल जो इसमें लीड शूट डाली गई हैं उसकी वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को मैंने पाई रहने दिया क्योंकि जब मैं कंपेयर करूंगी तब कैंसिल करूंगी, और आर दे रखा है 0.5 का क्यूब। अब मैंने आपको ये कहा है इस क्वेश्चन में, इसमें कितनी नंबर ऑफ लीड शूट ये डाली गई हैं ये हमें फाइंड करना है। उन्होंने कहा है कि जितनी लीड शूट डाली गई तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द ब्रिम, तो इसमें से 1/4 वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम थी ना कॉनिकल ब्रिम की, इसका 1/4 वाटर जो है वो पानी का वो बाहर निकल जाता है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट n नंबर ऑफ लीड शूट ड्रॉप्ड इन द ब्रिम, ठीक है। मान लो इसमें n नंबर ऑफ लीड शूट जो है वो ड्रॉप की गई, तो इतनी वॉल्यूम का n नंबर ऑफ लीड शूट जब ड्रॉप की गई तो इसका जो वॉल्यूम था, इसका 1/4 वाटर जो था, ये वॉल्यूम मैंने निकाल दी थी तो अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखती, ये क्या था हमारा 1/3 पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। इसका 1/4 वाटर जो था वो क्या था, बाहर निकल गया था, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गया। देन यहाँ पर लिख दो, व्हेन n नंबर ऑफ लीड शूट बी ड्रॉप्ड then 1/4 of water, 1/4 of the water flows out, ठीक है। तब उसका वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम थी ना कॉनिकल ब्रिम की, इसका 1/4 वाटर जो था वो फ्लोज आउट, बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे इसको, क्या क्या कैंसिल करेंगे वो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आ गया हमारा 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 पावर 3 है, इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू n बराबर है 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8
इंटू 1/4, जो कैंसिल हो रहा है मैं यहीं पर कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 से भी वैसे 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 1/4, और ये सारा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में 0.5, 1 अपॉन में 0.5, 1 अपॉन में 0.5, और ये 4 इधर आएगा 1/4, ये 4 अपॉन 1 है ना, तो 1/4, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने, 2 आ गया, ये पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया 10, 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10, ये भी 5 2 जा 10, ये 2 2 जा 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल होता है नहीं, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100, तो कितनी लीड शूट डाली गई हैं, 100 लीड शूट बी ड्रॉप्ड इनटू द कोनिकल ब्रीम। दोबारा से देखो ये क्वेश्चन, ये यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो खुद करके देखना, ये वैसे मैंने कर दी है यहाँ पर। देखो क्या निकालेंगे पहले इस क्वेश्चन में, पहले हम निकालेंगे कोनिकल ब्रीम की, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई, आर क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, एच क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम 1 स्फेरिकल लीड शूट, ये जो लीड शूट डाली गई थी इसकी रेडियस थी 0.5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या आ गई 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का क्यूब। अब यहाँ पर जब लीड शूट n नंबर ऑफ लीड शूट भी ड्रॉप्ड इनटू द कोनिकल ब्रीम, देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तब 1/4 वाटर जो था वो बाहर निकलता था। तो मान लो n नंबर ऑफ लीड शूट, स्फेरिकल जो लीड शूट थी, n नंबर ऑफ लीड शूट बी ड्रॉप्ड इनटू द कोनिकल ब्रीम, देन 1/4 ऑफ द वाटर बी फ्लोज आउट, तो इसका 1/4 कर दिया, तो n को मैंने यही रहने दिया है, ठीक है। तो पहले ये जो कैंसिल होते हैं ना, ये मैंने कैंसिल किया है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, n को मैंने यही रहने दिया, और ये सारे इधर थे, ये भी इधर ही था राइट हैंड साइड में। जब हमने ये सारे 0.5 0.5 0.5 और ये 4 जब इधर ट्रांसपोज किया तो ये रेसिप्रोकल में आ गए हैं, तो n कितनी नंबर ऑफ लीड शूट बी ड्रॉप्ड इनटू द कोनिकल ब्रीम, तो ये कितनी आ जाएंगी 100 लीड शूट बी ड्रॉप्ड इनटू द कोनिकल ब्रीम। ये आप अच्छी तरह से देख लो ये क्वेश्चन एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नोट कर लिया ये क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में ये पोल, उसकी हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर है, ये जो हाइट है ये 220 सेंटीमीटर है, एंड बेस डायामीटर, और ये जो डायामीटर है ये 24 है, ठीक है। बेस डायामीटर कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितना आ गया 220 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, ये एक दूसरे सिलेंडर से सरमाउंटेड है, ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर और है। आया समझ,
तो उसकी हाइट और उसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, जो दूसरा सिलेंडर है, वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने h माना है तो ये हमारा h1 है, और ये मैंने r है, ये r हमारी 12 सेंटीमीटर है, तो ये r1 हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखो r1 ऑफ अनदर सर्कल, जो दूसरा सर्कल सरमाउंटेड था, सिलेंडर, सॉरी सर्कल नहीं, जो दूसरे सर्कल की जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आया? अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फाइंड द मास ऑफ पोल। ये जो पूरा पोल था, दो सिलेंडर से जो मिलकर बना हुआ था पूरा पोल, हमें क्या फाइंड करना था? इसका हमें मास फाइंड करना है। ठीक है, और हमें ये गिवन है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन का बना हुआ था, हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। उसका जो मास था वो 8 ग्राम था, और पाई की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में वो भी हमें 3.14 गिवन है। तो पहले मैं वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे? ये जो फर्स्ट सिलेंडर है, टोटल वेट, टोटल मास, या वॉल्यूम ऑफ, या मास भी लिख सकते हैं, मास ऑफ टोटल, पहले फर्स्ट सिलेंडर, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर ये कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, आर को मैंने आर माना है और एच को एच ही माना है, तो ये मैं पाई को पाई रहने देती हूँ। यहाँ पर आर कितना है हमारा? 12 है, और एच कितना था हमारा? 220 था। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर दे रखा है तो मीटर, ये सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर वो भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, वहां पर आर मैंने R1 माना है और एच हमारा H1 है। तो पाई इंटू R1 कितना है? 8 है, और H1 कितना है? 60 है। इन दोनों को पहले ऐड कर दो। ठीक है, तो टोटल वेट या टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर कितना आ जाएगा? टोटल कर दो इसको, पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 60। दोनों में से पाई मैंने कॉमन ले लिया है। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 इंटू 60। तो ये आ गया हमारा, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है इस क्वेश्चन में। 144 को 22 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा हमारा 3168, और पीछे जीरो भी है, प्लस 64 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया हमारा 3840, ये पीछे जीरो भी है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैं ये मल्टीप्लाई नहीं कर रही, लास्ट में इकट्ठा कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ आया? तो दो सिलेंडर जो है, एक आयरन, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन के ऊपर दूसरा सिलेंड्रिकल आयरन पोल था, तो ये दोनों का क्या आ गया? उसके दोनों की वॉल्यूम आ गई है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब the mass of the pole find करना है, given that 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है। तो ये जितना हमारा निकला है 3.14 इंटू 35520 इंटू 8 ग्राम। ठीक है, इसको आप केजी में भी चेंज कर सकते हो।
तो ये पहले मैं मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। यहाँ पर 1 ग्राम जो है ये भी चेंज कर देते हैं, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, तो डिवाइडेड बाय 1000 भी कर देते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई खुद करके देखना, ये केजी में हमारा क्या आ जाएगा 892.26 kg। ये मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देना, ये पॉइंट हटाएंगे, ये भी हमारा नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आयरन कोल का, ये टोटल आयरन कोल का क्या आ गया, मास आ गया। समझ आया आपका ये क्वेश्चन? यस, ठीक है। तो ये पहले क्या निकाला इस क्वेश्चन में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था, पहले ये जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन था इसकी वॉल्यूम फाइंड की, फिर उसके बाद सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंड्रिकल पोर्शन था, तो ये हमने फाइंड किया πr² h1, तो ये हमारा इतना आ गया, दोनों को टोटल करके ये हमारा सॉल्व करके इतना आया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम दे रखा था, तो मल्टीप्लाई बाय 8, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, तो ये मैंने डिवाइडेड बाय 1000 किया, ये पॉइंट हटाया नीचे 100, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय 50 से कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 892.26 kg। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? Note down this question, student. Then we will do our next question. हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। 7th क्वेश्चन है सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere। एक कॉनिकल ये फिगर थी और ये हेमिस्फीयर पर माउंटेड थी। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट है इसकी, कितनी हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एक सॉलिड शेप बनी हुई थी, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस 60 है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको सारी ये जो सॉलिड फिगर थी ना, इसको कहां पर रख दिया, इसको सिलेंडर में रख दिया, और इसका जो बॉटम था ना, ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन था, इसका जो बॉटम था वो टच कर रहा था इसको। ठीक है, ये जो बॉटम था वो इसको टच कर रहा था। राइट, उसके बाद है, उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद क्या गिवन था, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर था, वैसे तो अगर ये पूरा का पूरा इसमें प्लेस किया गया तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर ही होगी, पर इसमें गिवन भी है कि ये रेडियस सिलेंडर की भी 60 थी। ठीक है, और अब हाइट क्या होगी, देखो ये 120 है, ये भी 60 होगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना हो गया टोटल 120 प्लस 60, 120 प्लस 60। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन भी है 180, और ऐड करते हैं तभी भी 180 आता है। और ये पूरा किससे भरा हुआ था, ये पूरा वाटर से भरा हुआ था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें बताना है, हमें क्या बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इसमें सिलेंडर में कितना पानी रह गया,
तो हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल के सिलेंडर की, अगर मैं इन दोनों की वॉल्यूम माइनस कर देती हूँ तो बाकी जितना पानी रह गया इसमें वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ, ये देखो इसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, वो दे रखा है 180 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को मैंने पाई रहने दिया है, आर कितना है हमारा 60 है, और एच कितना है हमारा 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें ये जो सॉलिड इसमें प्लेस किया था, हम इस सॉलिड की वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये सॉलिड किससे मिलकर बना था, कोनिकल पोर्शन से मिलकर बना था और हेमिस्फेरिकल पोर्शन से मिलकर बना था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पूरे स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो 4/3 पाई आर क्यूब होती है। तो हेमिस्फीयर की क्या होगी 2/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस जो थी वो दोनों की, यहाँ भी इसकी रेडियस कोन की भी सेम थी ये, ठीक है ना, और इसकी भी क्या थी, दोनों की सेम थी, और इसकी जो हाइट थी वो यहाँ पर मैं h1 लिख देती हूँ, जो हाइट ऑफ कोन है। ये रेडियस तो दोनों की यहाँ पर क्या थी, सेम थी। इसको अगर R1 R2 लिखते भी हो आप, तब भी ये रेडियस क्या दे रखी है, मतलब कि सिमिलर ही दे रखी है, तो मैंने R ही रहने दिया इसको। तो ये आ गया हमारा 1/3 इंटू पाई इंटू R कितना है हमारा 60 है, और H कितना है कोन का 120 है, प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू R कितना है इसका 60 का क्यूब है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारा, दोनों में से कॉमन आ गया हमारा, एक तो पाई कॉमन आ गया, एक हमारा 60 का स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा 1/3 इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू 60, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया पाई इंटू 60 का स्क्वायर, और ये कैंसल हो गया 40, और ये भी कैंसल हो गया 20 प्लस ये 20 प्लस 40 क्या हो गया 60 हो गया। तो ये आ गया हमारा पाई इंटू 60 का क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया सेकंड पोर्शन। अब हमें यहाँ पर बताना है, क्या बताना है हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। पानी कितना रह गया सिलेंडर में, तो वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है सर, ये इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, ये जो सॉलिड फिगर बनी हुई थी जो इसमें प्लेस की थी, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकला था आपका, पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस ये हमारा कितना आया था, पाई इंटू 60 का क्यूब। ये मैं रब कर रही हूँ अब, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, अगेन पाई मैंने कॉमन ले लिया और 60 मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ बचा हमारा 180, यहाँ बचा हमारा 60। तो पाई इंटू 60 इंटू 120, पाई की वैल्यू रख दो, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 120 सेंटीमीटर क्यूब।
नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस योरसेल्फ। ठीक है, समझ आया आपको ये क्वेश्चन? ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप इसको, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, आप इसको मीटर क्यूब में भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट, पास